हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी का गद्यांश कैसे हल करें और बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को हल करने का सही तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्लास 12 हिंदी का गद्यांश यदि आप इस तरह से हल करेंगे तो आपका 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम गद्यांश को हल करने का सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं, जिससे आप आसानी से 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, ये गद्यांश है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरह से गद्यांश को दिया जाएगा। दो गद्यांश दिए जाते हैं जिनमें क्या होता है, अथवा लग जाता है। अथवा लग कर आपका जो है गद्यांश पूछा जाता है, तो किसी एक को करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक गद्यांश को लिया हुआ है। सबसे पहले मैं इस गद्यांश को पढ़ देता हूँ, फिर इसकी सारी चीज़ों को मैं बताता हूँ। देखिए, महत्वपूर्ण गद्यांश है। इसमें देखिए, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है, क्या है, महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है, वो असुर आए आए, क्या है, वो असुर आए आए, शक आए और हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए। नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितने मानव जातियाँ यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना क्या है, सहयोग दी, अपना हाथ लगा गए। जिसे हम हिंदू रीति रिवाज कहते हैं, वो अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। तो ये आपका इस प्रकार से गद्यांश दिया है। अब इसको क्या करना है, इससे रिलेटेड आपका 5 प्रश्न पूछा जाएगा। इससे जुड़े जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी 5 प्रश्न का हमें आंसर देना है। प्रत्येक जो प्रश्न होता है, मैं दिखा दूं, ये कुछ इस तरह से आपका 5 प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। अब इसी से रिलेटेड क्या है, हर एक प्रश्न का हमें 2 नंबर दे दिया जाएगा। यानी 2 नंबर इसका दे दिया जाएगा, फिर 2 नंबर इसका दे दिया जाएगा। सेम इसी प्रकार से 2-2 नंबर हमें हर एक प्रश्न पर दिया जाएगा। देखिए, जैसे इस रिलेटेड यानी ये जो गद्यांश है, इससे रिलेटेड ये आपका प्रश्न पूछा गया है। जहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी ये जो क्या है, ये जो गद्यांश लिया हुआ है, मैं बता दूं, अशोक के फूल से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। लेकिन मुझे पता था, अब आपको क्या है, बोर्ड एग्जाम में आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। जब आप ये पहचानना जान जाएंगे तो आपके लिए गद्यांश को क्या है, हल करना सबसे आसान हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये देखिए, आपका जो ये रेखा खींचा हुआ है, इसको हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। इसका पूरा मीनिंग बताना है कि क्या है इसका मीनिंग। जैसे लिखा है कि नीति कहते हैं वो अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। हमें इसकी व्याख्या करनी है रेखांकित अंश की। तीसरा प्रश्न जो है, रविंद्रनाथ ने किसे क्या है, महामानव समुद्र कहा, इसके बारे में बताइए। चौथा है, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है, इसके बारे में। और पांचवा है, आर्य शक हूण कहाँ से आए, तो इनके बारे में आपको बताना है। स्टूडेंट, मैं आपके लिए एक बता दूं, जो 2 प्रश्न होते हैं ये कंपलसरी होता है, चाहे आपका गद्यांश हो या पद्यांश हो, दोनों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपका उपयुक्त क्या है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। और इसको किस तरह से लिखेंगे, यानी इसका संदर्भ हमें लिखना है। तो संदर्भ किस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न था, यानी जो गद्यांश है अशोक के फूल से लिया गया है और इसके जो लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 नंबर डाल देंगे, क्योंकि वहाँ पर 1 नंबर प्रश्न था। तो वहाँ पर हम 1 नंबर डालने के बाद में क्या लिखेंगे, संदर्भ। प्यारा से हम संदर्भ लिखेंगे। यहाँ पर आप ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हो, ब्लैक स्केच का भी। बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसा करना है। संदर्भ लिखने के लिए करेंगे क्या, हम संदर्भ देखिए किस तरह से लिखते हैं, ताकि जो एग्जामिनर है खुश होकर हमें पूरा नंबर दे। देखिए, संदर्भ लिखेंगे इस तरह से। देखिए, प्रस्तुत गद्य उदाहरण, प्रस्तुत गद्य उदाहरण। देखिए, प्रस्तुत गद्य अवतरण। हमारी पाठ्य हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, क्योंकि गद्य भाग से लिया गया हमारे पाठ्य पुस्तक के। यहाँ पर हम लिखेंगे, हम ब्लैक पेन से, देखिए ब्लैक पेन से लिखेंगे गद्य भाग। देखिए, इसको अंडरलाइन कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। क्या पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है, क्या गद्य भाग में संकलित, गद्य भाग में संकलित। उसके बाद क्या, गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी की सुव्याख्यात निबंधकार तथा हिंदी की
हिंदी के यहाँ पर क्या सुव्याख्यात, हिंदी के सुव्याख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, और यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, ब्लैक पेन का यूज करेंगे क्योंकि ब्लैक पेन का यूज उतना ही है जितना समझ लीजिए प्रश्न का आंसर देने में। तो आपको ब्लैक और ब्लू और एक स्केच आपको जरूर बोर्ड एग्जाम में लेकर जाना है। निबंधकार क्या लिखेंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित, इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, द्वारा लिखित अशोक का फूल, यहाँ पर देखिए अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने संदर्भ को लिख दिया, यानी ये जो एक गद्यांश दिया हुआ स्टूडेंट में दिखा दूँ, ये जो गद्यांश है इसका हम पूर्ण रूप से संदर्भ लिख चुके हैं, यानी पहला प्रश्न का आंसर लिख दिया है, 2 नंबर अब यहाँ पर हमें एग्जामिनर दे देगा। संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक की गद्य भाग में संकलित क्या है तथा हिंदी के सुव्याख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक की फूल नामक ललित से क्या है अवतरित है। इतना आपको संदर्भ लिख देना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी ये जो इसका है इसका हमें व्याख्या करना है। तो स्टूडेंट इसका व्याख्या मैं पहले से किया हुआ था, तो मैं दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश है, यहाँ पर हमने व्याख्या कर दिया। देखिए किस तरह से व्याख्या हुआ इसका, थोड़े बड़े में इसका आंसर आपको देना पड़ जाएगा क्योंकि जितना आपका पूछा गया इसका पूर्ण रूप से व्याख्या आपको करना है। देखिए हमारे देश के इतिहास का अध्ययन करने से ये विदिता होता है कि यहाँ आदिकाल से ही अनेक विदेशी जातियाँ आई हैं। उनमें से आर्य, शक, हूण आदि अनेक जातियों ने भारत पर क्या है आक्रमण करके यहाँ विजय प्राप्त की है और यहाँ के विशाल भूभागों पर अपने राज्यों और साम्राज्यों की स्थापना की है। इनमें से अनेक यहाँ के होकर रह गए हैं, या इनमें से क्या है अनेक यहीं के रहकर हो गए हैं और वैवाहिक संबंधों के द्वारा यहाँ की उस हिंदू संस्कृति के अंग में क्या है अंग बन गए हैं। हिंदुओं ने जिसकी भी यहाँ पर देखिए सभ्यता या संस्कृति में जो कुछ भी श्रेष्ठ था उसे ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, परंपराओं, नीतियों, आदर्शों आदि पर आधारित जिस भारतीय संस्कृति के दर्शन में हमें होते हैं वहाँ की सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली आर्य जाति या उसके बाद बाहर से आने वाली विदेशी जातियों के समन्वयात्मक योगदान का परिणाम है। अब यहाँ पर देखिए गद्यांश का जो रेखांकित अंश की व्याख्या है ये थोड़ा बड़ा में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है और एग्जामिनर आपको 2-2 नंबर जो है आसानी से देने वाला नहीं है, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। तो 2 प्रश्न हमने कंप्लीट कर दिया है, 4 नंबर हमें यहाँ पर दे दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि रविंद्रनाथ ने किसे क्या है महामानव समुद्र कहा है। तो इसका आंसर देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किसको महामना जो समुद्र कहा है। तो इसका आंसर देखिए, रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को क्या है महामानव समुद्र कहा है क्योंकि यहाँ की प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर यहाँ पर भी मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है, यानी जो भारतवर्ष है हमारा इंडिया है इसके निर्माण में किन किन लोगों का सहयोग रहा है। तो यहाँ पर देखिए भारतवर्ष के निर्माण में न केवल आर्यों का वरन आर्यों का उपरांत आने वाली शक, हूण तथा नाग, यक्ष एवं गंधर्व, असुर आदि अनेक विदेशी जातियों का सहयोग रहा है। उसके बाद देखिए 5वां प्रश्न क्या है, आर्य, शक, हूण कहाँ आए। तो इनके बारे में भी पूर्ण रूप से बताया गया है। ये देखिए आर्य, शक एवं हूण आदि विदेशी जातियों के लोग समय समय पर भारतवर्ष में आए। तो देखिए 5 जो प्रश्न था, 5 प्रश्न का हमने आंसर बता दिया है और इसी तरीके से आपको इसका आंसर देना है। यानी 3 प्रश्न का आंसर हमने दे दिया है। 2 ये जो प्रश्न होता है आपका गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, दोनों में कंपलसरी है, यानी पूछे जाते हैं स्टूडेंट। और जो गद्यांश को हमने और संदर्भ को किस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है हमने बता दिया है। और यदि आप इस तरह से लिखते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 में आपका 10 नंबर कन्फर्म हो